फोन मिलाओ सीएम पाओ। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा देने के लिए ये फार्मूला निकाला है। सबसे बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी के पास पंजाब में भगवंत मान है। मान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी के सांसद भी हैं। मान साहब, कांग्रेस अगर ये सब करती तब तो समझ भी आता है, आपकी पार्टी ने ऐसा क्यों कर दिया? इससे क्या फायदा होगा? इतिहास में पहले ऐसा नहीं हुआ। आमतौर पे पार्टियां जो हैं वो जनता पर सीएम थोपती हैं। कैप्टन के नाम पे वोट मांगे गए, बीच में से चन्नी को थोप दिया गया। पब्लिक ने तो कभी नहीं कहा कि चन्नी चाहिए हमें, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारा फैसला कर लिया। रंधावा भी थे उसमें, रेस में, जिसका भी तुक्का लग गया। पार्टी चाहती थी कि भगवंत मान को डिक्लेयर करो, सीएम साहब ने आज कहा है। लेकिन मैंने कहा जी जनता में से निकले हैं तो एक बार जनता को भी पूछ लेते हैं। जनता की मोहर अगर लगती है तो पब्लिक को ये मान भी महसूस होगा कि हमने चुना है, इसका नाम हमने रिकमेंड किया था। तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में लोगों को पूछने में। आपत्ति तो किसको क्या होगी, लेकिन अब आपके कान जो हैं वो फोन पर लगे रहेंगे कि बिग बॉस क्या चाहते हैं, या ये लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश है एक आम आदमी पार्टी की? जनतंत्र में जनता को तो इन्वॉल्व होना ही चाहिए हर उसमें। आमतौर पे क्या होता है, चुने हुए एमएलए, कई बार हंग असेंबली आती है, चुने हुए असेंबली लोग बिना जनता को पूछे किसी और पार्टी की तरफ चले जाते हैं जिनके विरुद्ध उन्होंने वोट किया होता है। तो कम से कम यहाँ ये तो पता चल जाएगा कि कितने % लोग किसको चाहते हैं। कहाँ पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, एकमात्र चेहरा है भगवंत मान, फिर फोन कॉल, 1 हफ्ते का इंतजार। मुझे ये नहीं समझ आ रहा। नया तजर्बा है, हम पब्लिक से पूछ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि पब्लिक इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी और अपना मन की बात। देखो, मोदी अपने मन की बात करता है, जन की बात तो कभी नहीं की उन्होंने। अब लोगों के मन की बात जानना, लोगों के मन की बात भी जाननी चाहिए ना। 2017 में इससे भी ज्यादा हवा लग रही थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई। क्या आपको लगता है कि उस वक्त ये रेफरेंडम नहीं करवाया गया या सीएम का चेहरा नहीं दिया गया, इसलिए वो वोट कन्वर्ट नहीं हो पाया जो हवा में दिख रहा था? गलतियां तो हुई पिछली बार हमसे, तो केजरीवाल भी मान चुके। जी, कहते हैं कि जिसने कोई गलती नहीं की इसका मतलब उसने कोई काम भी नहीं किया। काम के दौरान गलतियां हो जाती हैं पटेल साहब। लेकिन पिछली बार का जो हम नए थे, कुछ तजर्बा कम था। इस बार 5 साल हमने जो है वो जनता के बीच में रहकर बहुत कुछ सीखा। कई बार पब्लिक भी चेक करती है, टेस्ट करती है कि एक बार इनको विपक्ष में ला के देखें, अगर अच्छा काम करते हैं, खड़े रहते हैं तो इनको बड़ी जिम्मेदारी देंगे। तो इस बार सीएम के चेहरे के साथ जाने का फैसला पार्टी ने किया। पब्लिक आपको चेक कर रही है, आप पब्लिक को चेक कर रहे हैं, तो फिर दोनों जब मिक्स हो गए तो काम हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है ना कि भाई पिछली बार पार्टी ने चेहरा नहीं दिया, इस करके कहीं ना कहीं नुकसान हुआ? लोग कहते हैं इस बात की, हमें मिला है कि अगर पिछली बार अनाउंस कर देते शायद ज़्यादा सीटें आती। ये पिछली बार की जो वन ऑफ द गलती में से माना जाए, हमने मान लिया इस बात को। लेकिन इस बार पार्टी ने फैसला किया कि हम सीएम के चेहरे के साथ जाएंगे। और देखो, पिछली बार कैप्टन के चेहरे के साथ कांग्रेस गई थी, इस बार कांग्रेस नहीं जा रही किसी के चेहरे साथ। बीजेपी तो डबल इंजन, सिंगल इंजन के नाम पे लड़ती है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अकाली दल, उनके घर पे भी नहीं पता, क्योंकि पिताजी भी रैलियों में आने लगे हैं। तो एक इकलौती पार्टी है आम आदमी पार्टी जो सीएम के चेहरे के साथ जाएगी। लेकिन आप एक बात बताइए मुझे, आपको कैसे पता कि कांग्रेस बिना सीएम के चेहरे के जा रही है, वो सीएम का चेहरा नहीं दे रही? उनकी लड़ाई बता रही है। सुरजेवाला जी हैं, उन्होंने बोल भी दिया है कि हमारे 3 चेहरे हैं, जाखड़, चन्नी और सिद्धू। उनके यहाँ जितना काटो क्लेश है ना, उतना किसी और में नहीं। लेकिन मान साहब, उनके तो 3 चेहरे दे रहे हैं, मुझे तो आपके अलावा यहाँ कोई और चेहरा नहीं दिख रहा। नहीं, कोई बात नहीं, हमारी पार्टी में बहुत चेहरे हैं। मैं अकेला विराट कोहली नहीं टीम को जिताता, उसके लिए टीम चाहिए मुझे। उसके लिए कोई भी बनेगा, टीम चाहिए। अगर तेंदुलकर बांग्लादेश की टीम में होता तो शायद बांग्लादेश को भी ना जिता पाता। अकेले तो हर रोज सेंचुरी नहीं लगती। लेकिन एक टीम वर्क है, टीम से चलेंगे। मान साहब, चलिए अगले हफ्ते जब हम ऐसे मिलेंगे तो आप सीएम का चेहरा डिक्लेयर हो चुके होंगे, तो क्या आपने अपनी सीट डिसाइड कर ली या नहीं अभी, कि किस सीट से आप विधानसभा से लड़ेंगे? पहली बात। दूसरी बात, क्या आप सेफ सीट चुनेंगे या फिर आप किसी कांग्रेस या फिर अकाली दल की बड़ी तोप के अगेंस्ट चुनाव लड़ेंगे, जैसा आपने पिछली बार किया था? मेरे ख्याल में कोई भी पार्टी ना छोटी तोप को नहीं उतारती। 117 तोपें कांग्रेस की, 117 तोपें अकाली दल की,
अपने आप को बहुत बड़ी तोप मानने वाले, हालांकि तोप नहीं है, वो चले हुए कारतूस हैं, कैप्टन साहब वो भी तोप हैं। तो हर कोई तोप होगा, ये नहीं है कि कोई छोटा पिस्टल है या कोई छोटा गोला है। तो जहाँ से पार्टी मुझे बोल देगी मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा। फिर भी आपकी कोई राय तो होगी ना, पार्टी तो आप ही से अभी पूछेगी। डिस्कस करेंगे इसमें, 1-2 दिन में हूँ। धुरी आपको लगता है कि सेफ सीट है आपके लिए? मैं तो बाघा पुराना जाता हूँ, मुझे कहते हैं बाघा पुराना से लड़ेगा। मैं एक दिन सरदूलगढ़ के गांव में चला गया, कहते यहाँ से आएगा। एक दिन मानसा रैली कर दी, कहते ये तो मानसा चेक करने आया था, मानसा बिल्कुल पास हो गया है। इस बार जलालाबाद ठीक नहीं? जलालाबाद हमने अनाउंस कर दी गोल्डी कंपोज। अमृतसर ईस्ट चलते हैं? मुझे तो यहाँ से कहेंगे मैं तो चला जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं किसी बड़े चेहरे के सामने लड़ने से डरता नहीं हूँ। जब मैं कुछ भी नहीं था, जब हमारी पार्टी भी रजिस्टर्ड नहीं थी, चुनाव चिन्ह भी 15 दिन पहले मिला था, तब भी मैं तो राजेंद्र कौर भट्टल के खिलाफ लड़ा था, लहरा गागा से, पीपीपी की तरफ से। आपका नाम अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद आपको लगता है कि अर्बन वोटर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होगा? बिल्कुल अर्बन वोटर, पठानकोट में जो रिस्पांस मिल रहा है, जलंधर में जो रिस्पांस मिल रहा है, अमृतसर शहर में, पटियाला में जो रिस्पांस मिल रहा है, पिछली बार हमारा यहाँ बिल्कुल कुछ ही नहीं था, ये मानने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस बार आप देखना कि शहरों में सीटें आएंगी, क्योंकि जो पंजाब का नागरिक है वो एक भाईचारक सोशल बॉन्डिंग चाहता है, अमन शांति चाहता है। अब क्या हो रहा है, देखो जो होम मिनिस्टर है वो तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इधर धमाके शुरू हो गए हैं। कचहरी में धमाका हुआ, वहाँ पे लुधियाना में बेअदबी की घटनाओं में वृद्धि हुई। इसका मतलब सरकार का पुलिस पर कोई कंट्रोल नहीं है। पुलिस भी क्या करे, जब उनके एमएलए उनको धमकाते हैं मैं तेरा बोरी बिस्तरा बंद करा दूंगा, जब एक जिम्मेदार नेता ये कहता है कि एक दबके से पैंट गीली कर देते हैं हम थानेदार की, तो क्या डिमोरलाइज कर रहे हैं फोर्सेस को आप? आपने उनका मोरल अप करने के लिए क्या किया? पॉलिटिक्स से नाता तोड़ना पड़ेगा इसका, पुलिस का। पुलिस क्या करे, पुलिस किसी क्रिमिनल को पकड़ के लाती है, अभी वो थाने में भी नहीं लाते, अभी रिपोर्ट में नहीं मुंशी लिखता, 4 फोन आ जाते हैं नेताओं के, छोड़ दो हमारा आदमी है। तो पहले तो डीलिंक करना पड़ेगा पॉलिटिक्स से, उसके बाद पुलिस, पंजाब पुलिस सक्षम है सब कुछ करने के, अगर उनको मौका दीजिए। आप 4 डीजीपी बदल दिए जनाब 111 दिन में, किस पे भरोसा करोगे? जब डीजीपी को ये नहीं पता कि कल सुबह मैं उठूंगा तो डीजीपी रहूंगा या ना, तो फोर्सेस का मोराल कैसे बढ़ेगा? जब उनका जर्नैल का मोराल नहीं है, तो हम फोर्सेस को भी मान सम्मान देंगे और साथ में लोगों को अमन शांति की गारंटी भी। जो वादे आप कर रहे हैं आज की डेट में, उन वादों को भी ये लग रहा है कि इतने बड़े बड़े वादे या इतनी फ्री की पॉलिटिक्स ये कैसे सक्सेसफुली अमल करवाएंगे? कहीं ये भी ऐसे तो नहीं होगा कि जो 2017 में कैप्टन साहब ने वादे किए और वो कहते रहे पूरे हो गए और आप सब कहते रहे कि पूरे नहीं हुए? दिल्ली में 1 भी रुपया कर्जा नहीं है, बल्कि बजट जो है वो डबल से ज़्यादा हो गया दिल्ली का, ठीक है। और दिल्ली में जो पुल 350 करोड़ में बनता था 200 करोड़ में बनाया, 150 करोड़ बचा तो दवाइयाँ फ्री कर दी, मोहल्ला क्लिनिक, हॉस्पिटल और स्कूल। जिन स्कूलों को देखने के लिए ट्रंप की वाइफ ने कहा कि मैं दिल्ली के स्कूल देखना चाहती हूँ, तो बीजेपी सरकार ने एमसीडी वाले स्कूल नहीं दिखाए। अरविंद केजरीवाल से मनीष सिसोदिया से चाबी मांगी थी कि आपके स्कूल की चाबी दे दो, हम दिखा देंगे। इट मीन समथिंग, इसका मतलब है कुछ। तो अगर भ्रष्टाचार रोक के और लीकेज रोक के आप पब्लिक पर इन्वेस्ट करते हो, पब्लिक को वापस इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, स्कूल बिजली के रूप में देते हो, तो इसमें तो कोई मेरे ख्याल में आप किसी को मुफ्तखोरी वगैरह नहीं कहनी चाहिए। अमेरिका कनाडा में भी पैसे मिलते हैं, सरकारें देती हैं, कोरोना के समय में भी है, उसको सोशल सिक्योरिटी बोल देते हैं। मुफ्तखोरी क्यों बोलते हो? नेताओं को कितना कुछ मुफ्त मिलता है। नवजोत सिद्धू कहते हैं आपने 1000 रुपये पंजाब में देने का वादा किया है, दिल्ली में क्यों नहीं दिया महिलाओं को? इन्होंने 2000 रुपये, यहाँ पे 5000 रुपये ये किया, राजस्थान में क्यों नहीं किया? ये हद है यार, कुछ भी बोल देते हैं। पंजाब का बजट अलग है, दिल्ली का बजट अलग है। हम पंजाब के मॉडल को और बड़ा बनाएंगे, और बड़ा बना के, क्योंकि दिल्ली फुल स्टेट नहीं है, एक फुल स्टेट में तो हम बहुत से डिसीजन ले सकते हैं। इस मॉडल को बड़ा बना के देश में लेके जाएंगे। आपको लगता है ना कि पंजाब के लिए प्राइम मिनिस्टर की विजिट पर इस तरह से सवाल उठना, सुप्रीम कोर्ट की कमेटियां बनना, ये वाकया ही शर्मनाक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो ऐसा नहीं है कि चन्नी साहब का ये स्टेटमेंट देना, उनको कौन सा गोली मारी है किसी ने या कोई हो जिंदा बचने वाली बात, ये वो पंजाब में असल में ना सरकार ही नहीं चल रही है इस वक्त। मोहल्ले की क्रिकेट टीम की तरह पंजाब की सरकार चल रही है इस वक्त। मोहल्ले की क्रिकेट टीम का कोई कैप्टन नहीं होता। बैट जिसके हाथ में आ गया बैटिंग करने लगता है, बॉल जिसके हाथ में आ गई वो बॉलिंग करने लगता है। अगर
किसी की बैटिंग नहीं आती तो अपनी विकटें लेके घर पे चला जाता है, बिल्कुल वैसी है। सिद्धू अपना बैट लेके घूम रहा है, जाखड़ जी विकटें लेके स्विट्जरलैंड चले गए। चन्नी साहब हैं, वो अपनी बॉल लेके घूम रहे हैं, कहते मैं नहीं किसी को दूंगा, बॉलिंग मैं ही करूंगा। तो ऐसे में ऐसे डिसीजन लेगा कौन? इतना बड़ा विचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आने दो, मजबूत सरकार, उसमें प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होगा पंजाब में और एक आम आदमी भी सुरक्षित होगा। ये जिम्मेदारी तो सरकार की होनी चाहिए। चलिए, आपने मान लिया प्रधानमंत्री सुरक्षित अब तक नहीं थे। उन्होंने कहा है ना कि मैं सुरक्षित नहीं तो मैं जिंदा बच के आ गए, ये वो। लेकिन इतना मैं मानता हूँ, किसान, शायद किसान जो बैठे थे उनको भी नहीं पता था ये कि इधर से आएंगे। हाँ, उसके बाद चन्नी सरकार द्वारा ऐसा करना या बयान देने, मुझे लगता है देखो प्रधानमंत्री कुर्सी जो है वो गरिमा है, उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए। पिछली बार आम आदमी पार्टी का पूरा कैंपेन इस चीज पर टिका हुआ था कि बादलों को अंदर करेंगे, ड्रग्स को लेके ये करेंगे, और जो वेंडेटा पॉलिटिक्स की तरफ होता है उस तरफ था। लेकिन इस बार उन्होंने जो लोगों के मुद्दे हैं उनको एड्रेस किया। क्या आपको ये लगता है कि पिछली बार गलत लाइन ली थी इसलिए इस बार सही लाइन की? पिछली बार की गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। हम डेवलपमेंट की राजनीति दिल्ली में सफलतापूर्वक कर चुके हैं। बीजेपी वहाँ नफरत की राजनीति कर रही थी, अरविंद केजरीवाल को गालियां दे रहे थे, कोई आतंकवादी कह रहा था, कोई कह रहा था कि ये तो पाकिस्तानी एजेंट है फलां ढिमका। लेकिन लोगों ने कहा कि भाई आतंकवादी नहीं है, हमारा छोटा भाई है, बड़ा भाई है, और स्कूलों और अस्पतालों और बिजली पानी की राजनीति करता है, हमें यही पसंद है। तो हमारा जो डेवलपमेंट का जो एजेंडा था वो कामयाब हुआ, और हम क्यों नहीं फिर पंजाब में इसको लागू करेंगे। जो चरणजीत सिंह चन्नी की पॉलिटिक्स है, जितना उन्होंने पिछले 3 महीने की पॉलिटिक्स की है, उनका अंदाज भी बड़ा आम आदमी पार्टी के अंदाज से मिलता है। इससे आम आदमी पार्टी को पंजाब में कोई नुकसान हुआ जो 3 महीने बदलाव के बाद कांग्रेस के राज के थे? 3 महीने बदलाव के बाद कुछ हुआ नहीं, ऐलान बहुत हुए, बोर्ड एकदम से पंजाब, उन्होंने कहा जी देखो कितना रंगला पंजाब हो गया। मेरे जो बोर्ड हैं रंग बिरंगी पगड़ियों वाले, वो कितने पंजाब में लगे हुए हैं, रंगला पंजाब हो गया। रंगला पंजाब फोटो से नहीं बनाना जी, रंगला पंजाब तब माना जाएगा जब सरकारी स्कूल में पढ़ के बच्चे अफसर बनेंगे आम लोगों के। रंगला पंजाब तब माना जाएगा जब थाने में, कचहरी में बिना किसी सिफारिश और करप्शन के गरीब की सुनी जाएगी। रंगला पंजाब तब माना जाएगा जब गिद्दे भांगड़े, जब किसान दमामे मारता फिर मेले जाएगा। रंगला पंजाब तब माना जाएगा जब धरने उठेंगे, टैंकियों और टावरों से टीचर उतरेंगे। रंगला पंजाब तब माना जाएगा जब नहरों में छलांग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेरोजगारी के मारे नौजवानों को, कि हमको इससे अच्छा तो मारे ही जाते हैं। तब रंगला पंजाब बनेगा सर। 111 दिन में उन्होंने सिर्फ ऐलान किए, कुछ नहीं किया। लेकिन अगर ये इतना आसान होता तो मान साहब आपको नहीं लगता कि कोई भी चीफ मिनिस्टर या कोई भी मंत्री ये कर देता? नहीं, उनको करने नहीं दिया ना। चन्नी, हो सकता है चन्नी की नीयत ये हो कि मैं करूँगा, लेकिन चन्नी साहब कहते थे मैं 5.5 रुपये रेता कर दूंगा। साथ में बैठे सिद्धू साहब कहते कहाँ हो गया 5.5, वही मिल रही है 3700 रुपये की ट्राली, ये तो मैं करूँगा। तो उनका बकरी एजेंडा है इनका है सिद्धू साहब का, मैं सिद्धू सन ऑफ भगवान सिंह सिद्धू मैं। उस एजेंडे के कारण ये काम नहीं हो पाए। तो दूसरे कह रहे हैं ना, तो रंधावा कह रहा है यार कब ये हुआ है ये अपना सिद्धू का जब पंजाब का एजेंडा मैनिफेस्टो में अगर ना आया तो सिद्धू की क्या रहेगी, ये बहुत वही बोल रहे हैं। आपको ये लगता है कि जो चन्नी सरकार काम करना चाहती थी उसमें सिद्धू साहब के दखल के कारण वो काम नहीं हुए? सिद्धू का अकेले का दखल नहीं है ना। जाखड़ की चन्नी से नहीं बनती, चन्नी की बाजवा से नहीं बनती, बाजवा की रंधावा से नहीं बनती, रंधावा की बिट्टू से नहीं बनती, बिट्टू की सिद्धू से नहीं बनती, सिद्धू की किसी से नहीं बनती। अब क्या करें? हर दूसरे दिन दिल्ली बुलाना पड़ता है उनको कि भाई ऐसे मत करो। हरीश रावत तो मतलब दुखी होकर चले गए, कहते बस करो जी, मेरे से नहीं संभाला जाएगा इनको। लेकिन जाखड़ साहब तो बाहर बैठे हुए हैं और बाकी तमाम लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, सिद्धू साहब अपना भाषण दे रहे हैं, तो उसमें काम तो जो चीफ मिनिस्टर होता है उसी को करना है, हुक्म तो उसी को चलता है। कि जैसे ही वो कुछ क्या करने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं नहीं जी ये नहीं हो पाएगा। अब तो कोड लग गया, अब क्या रह गया, अब तो कुछ नहीं हुआ। 36,000 मुलाजमों को पक्के करने के बोर्ड लग गए। मैंने सबसे पहले कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैं 3 दिन 0 जो लास्ट वाली है वो काट देता हूँ, 36 मिला दो जी जो पक्के किए। फिर मान गए ना कि जी हमने फाइल भेजी थी राज्यपाल के पास और राज्यपाल ने साइन नहीं किए। भाई अगर आपको पता था कि अभी साइन नहीं हुए तो बोर्ड क्यों लगाए पंजाब में कि हमने ये काम कर दिया? और राजभवन ने प्रेस नोट भी भेजा कि हमने तो वापस कर दी फाइल आपको। कहते हैं हाँ जी अभी हमने चेक नहीं की। मतलब इनका आपस में तालमेल ही नहीं है। आम आदमी पार्टी ओपिनियन पोल में आ गया है,
इसको देखकर तो आप ही काफ़ी खुश होंगे आप। लेकिन मेहनत हम करेंगे, मेहनत नहीं छोड़ेंगे। माली दा कम पानी पाउणा, पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाउणा, लावे या ना लावे। बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी जब आप शायद पंजाब का मान बन चुके होंगे, तब हम मिलेंगे भगवंत से। आपके मुँह में घी शक्कर, पंजाबी च कहंदे तुहाडे मूँह 'च गुड़ शक्कर, वधिया परमात्मा दी मेरा होण, नीतां सच्चियां ने ते सच्चियां नीतां नूं मुरादां ने। मान साहब के साथ इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।